हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 19 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में इसका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था कि बस 13 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, 13 या 12 यही बचे हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग अगला लेसन शुरू करेंगे, विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल 20 नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें शुरू करना है 24 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में 23 तक सॉल्व किए थे और इसमें करना है 24 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। 24 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसके बीच क्या बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये जो आकर्षण बल लगेगा इसी के बारे में आपको तर्क देना है। तर्क क्या है? ऑप्शन के अनुसार सुनिएगा। कह रहा है स्थिर विद्युत बल, यानी इनके बीच जो स्थिर विद्युत बल लगेगा, इनके बीच कौन सा बल लगेगा? स्थिर विद्युत बल। ठीक है, स्थिर जो विद्युत बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, या दोनों की जो प्रबलता होती है समान होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो कार्य करने वाला बल है, विद्युत स्थिर विद्युत बल Fe है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना होता है? 10⁻40 गुना होता है। तो क्या होता है? ये वाला ज्यादा होता है, यानी Fe ग्रेटर देन Fg। कितना? वो भी कितना? तो 10⁻40 गुना ज्यादा होता है। यानी स्थिर विद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है और आप लोग जानते भी हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई है? आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसको समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेशों की मात्रा होगी। तो देखिए ये फार्मूला आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि जो विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक में आवेशों की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी Q/T बराबर क्या होता है? I, यानी I बराबर फार्मूला निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q/T। और आपको I का मान दिया है कितना? 4 एम्पियर इसका मान दिया है, और T का मान दिया है 1.5 मिनट। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 15×6 90, 15×6 90, और एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा तो दशमलव कट जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेकेंड्स हो जाएगा। तो हमें Q का मान निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा आपका Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T हो जाएगा। 3 गुणा करेंगे तो I × T। अब यहाँ से I का मान है 4 एम्पियर और T का मान है 90 सेकेंड, तो हो जाएगा कितना? 9 चौके 36, यानी 360 कुलाम का जो है आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो Q का मान कितना आ जाएगा? 360 कुलाम। बात समझ में आई है? सिंपल था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 360 कुलाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग। बात समझ में आई है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो एक बात समझिएगा, ऐसे फार्मूलों को मैं आपको सॉल्व कराने का ट्रिक बता रहा हूं, कैसे करिएगा। 3 गुना हो जाए या 1/3 हो जाए, आधा हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। दूरी की बात करें तो देखिए आपको जाहिर से पता है जो फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है? Q1 × Q2/R², यही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से यदि इन सबको कांस्टेंट माने, एक हम लोग सवाल सॉल्व किए थे, ठीक है, तो वहां से मैंने एक निकाला था आप लोगों को कि जब दूरी आधी हो जाती है तो जो बल होता है 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ से जो दूरी हो जाएगी और बल में जो समानुपात होगा, यानी जो हम रिलेशन निकालेंगे वो किसका होगा? व्युत्क्रमानुपात का। यानी दूरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? बल घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपात यही कहता है ना कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट। यानी हम कहें कि दूरी जो हो जाए 2 गुना हो जाए तो बल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा।
बल क्या हो जाएगा, आधा। यानी कहने का मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। यानी इसका कह दीजिए 2 गुना कह दीजिए, दूरी को 2 गुना कर दीजिए, या दूरी को 3 गुना कर दीजिए, या दूरी को 4 गुना कर दीजिए, या 5 गुना कर दीजिए। जितना गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर है ना, तो इसके स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिए। और जितना आएगा उतने का ये क्या हो जाएगा, आधा। जैसे ये दूरी को दुगुना कर रहे हैं तो बल कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी जो पहला बल होगा उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई है। तो ये गुना की बात करेगा तब। वहीं यदि कह दे कि ये आधा हो जाए, ये जो दूरी है, ये दूरी है क्या हो जाए, पहले की तुलना क्या हो जाए, आधा हो जाए, या पहले की तुलना 1/3 हो जाए, या पहले की तुलना 1/4 हो जाए, या पहले की तुलना कितना हो जाए, 1/5 हो जाए। जितना हो जाए तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके, ठीक है, इसका स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करके। अब देखिए आधा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाए। 1/3 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 1/4 हो रहा है तो 4 गुना। तो स्क्वायर करके लिखना है, क्योंकि 1/आधा होगा तो स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, यानी बल जो हो जाएगा पहले बल से 4 गुना हो जाएगा। यही वाला हम लोगों ने निकाला था। कौन से क्वेश्चन में आपको निकाले थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसमें हमने ये निकाला था, कैसे कंसेप्ट निकाले थे, ठीक है। तो देखिए 1/2 करेगा तो 2 का स्क्वायर करके इसमें, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। यानी जो बल होगा आधा होगा तो आधा का अपोजिट समझिए, इसका अपोजिट आधा करे तो अपोजिट मतलब 2 गुना करिए। 1/3 का मतलब 3 गुना करिए। 1/4 का मतलब 4 गुना, यानी गुना। आधा करे तो जो हमारा बल होगा गुना में निकलेगा, यदि गुना कहे तो जो हमारा बल होगा भागा में निकलेगा। जैसे 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 भागा हो जाएगा, यानी जो पहला बल होगा उसका 4 भागा हो जाएगा, जो नया बल होगा, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। बात समझ में आई है इतना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब निकालेंगे F प्रोपोर्शनल 1/r है, इसका मतलब F बराबर r, तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और फिर जो F डैश निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 गुना कर रहे हैं तो 3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से 1/r की जगह पे क्या रख देंगे, हम f रख देंगे, तो जो f डैश होगा वो कितना हो जाएगा, f/3। तो देखिए 3 गुना निकाल रहे हैं तो जो पहला जो नया बल आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, भागा में चल जा रहा है, भागा में चला जा रहा है। देखिए ये दूरी को 3 गुना कर रहे हैं ना तो r² होता है ना, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करिए होते तो हम लोग का हो गया होता 9r², ठीक है। 9r² 1/r² की जगह पे रख दिए होते कितना, f तो हो गया होता कितना, f डैश बराबर f डैश बराबर f/9। तो यहाँ पे जितना गुना करेंगे उसका भागा में चला जाएगा, भागा में चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात में होता है, इसलिए। यही यदि Q1 और Q2 के रिस्पेक्ट में निकाले तो जो F प्रोपोर्शनल होगा वो Q1 और Q2 के क्या होगा, गुणनफल के समानुपात में होगा, समानुपात में। यानी इसका जितना गुना करेंगे या इसका जितना गुना करेंगे तो इन अंकों का गुणा करके कितना आया, 2 इसको भी 2 गुना करे, इसको भी 2 गुना, तो 2 गुना के 4, यानी जो नया बल हो जाएगा वो पहले बल के 4 गुना हो जाएगा। यदि इसको 3 गुना करे, इसको 3 गुना, तो 3 तिला के 9, यानी जो नया बल आएगा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। जितना आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि इसको भी आधा करे, इसको भी आधा करे, तब कितना हो जाएगा। तो देखिए 1/2 और गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। तो जो नया बल होगा वो पुराने बल से क्या हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे समानुपात का होगा, समानुपात में कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ व्युत्क्रमानुपात में करे तो देखिए गुना कहेगा तो भागा में आएगा, क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है तो उल्टा मतलब निकालिए, गुना का मतलब भागा में जाएगा। 2 गुना कहेगा तो 2 को स्क्वायर करके 4, यानी जो नया बल होगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना का है तो 3 का स्क्वायर 9, यानी जो नया बल होगा वो पुराने बल के कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। जैसे यहीं पे हमने 3 गुना का निकाला ना, तो F बराबर 1/r² होता है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और जब F डैश जो नया बल निकालेंगे F डैश तो 1/r², तो 3 गुना किए हैं तो 3r², तो कितना हो जाएगा 9r², और 1/r² की जगह पे F रख देंगे तो कितना हो जाएगा, जो नया बल होगा वो पुराने बल के 1/9 भाग हो जा रहा है ना। तो यही आपको यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। आपसे क्या करें, दोनों बल के बीच की दूरी को 3 गुनी कर दी जाए, तो हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया है, 3 गुनी कर दिया है, ठीक है।
जो r को 3 गुना कर दिया गया है, यानी 3 गुना कर दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, तो जो नया बल होगा वो पुराने बल के कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो एफ डैश यानी जो नया बल निकलेगा वो F/9 निकल जाएगा या 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो पुराना बल है, जो ये नया बल है वो पुराने बल के कितना हो जा रहा है 1/9 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, देखिए ये भागा में चला जा रहा है, भागा में चला जा रहा है ना, यहीं यदि भागा में रहता तो गुना में चला जाता है। जैसे आधा कर देंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा, 1/3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, 1/4 कर दे तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिएगा, तो कह रहा है कि 3 गुनी कर दी तो लगने वाला जो बल होगा क्या हो जाएगा, पहले वाले बल से 1/9 गुना हो जाएगा। देखिए पहले वाले बल से 1/9 गुना हो जा रहा है, यानी पहले वाले गुना का मतलब क्या है, गुणा ना, तो पहले वाले बल से क्या हो जा रहा है 1/9 हो जा रहा है, भागा में चला जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/9, तो 1/9 ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में ना समझ में आया हो तो एक दो बार पुनः रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये समझ गए ना, तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे और आगे सवाल आएगा उसको उस पर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिएगा बात करते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 कण जिन पर Q1 तथा Q2 आवेश हों कुछ निश्चित दूरी पर रहते हुए F बल लगाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन हम लोग निकालते हैं, F बल लगा रहे हैं। कह रहा है यदि दोनों कणों के बीच की दूरी आधी कर दीजिए। देखिए दूरी को क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है, तो जो बल होगा इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, जो बल होगा वो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, जो अभी हमने कंडीशन बताया है पीछे। ठीक है, 26 वाले क्वेश्चन में जो हमने बताया कि ऐसा जब भी ये आधा की बात करे तो इसका स्क्वायर करके समझिए उतना गुना हो जाएगा, और गुना की बात करे तो भागा में, यानी यही यदि 2 गुना करते तो 1/4 गुना हो जाता, पुराने वाले बल से 1/4 हो जाता। ठीक है, तो आधा कर दी जाए और प्रत्येक कण का आवेश 3 गुना कर दिया जाए, और प्रत्येक कण का आवेश जैसे Q1 और Q2 है ना, तो इसको भी 3 गुना कर दिया जाए, इसको भी 3 गुना, तो हमने कहा कि इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिली के 9, तो जो बल होगा कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वहीं बल 4 गुना भी हो रहा है, वहीं बल 9 गुना भी हो रहा है, यानी एक बार आवेश को बढ़ा रहे हैं तो इतना हो जाएगा, और दूरी को इसे कर रहे हैं तो इतना हो जाएगा, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 9 चौके 36, यानी जो टोटल बल जो हो जाएगा 36 गुना हो जाएगा। ठीक है, पुराने वाले बल से कितना हो जाएगा 36 गुना। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, नहीं तो देख लीजिए वही इक्वेशन आपका बनेगा F बराबर K Q1 Q2 अपान R², ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा इक्वेशन। और सेकेंड F डैश जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, K Q1 को भी 3 गुना कर रहे हैं और Q2 को भी 3 गुना कर रहे हैं, अपन दूरी को आधा कर रहे हैं तो 1/2 R का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9, तो हो जाएगा F डैश बराबर 9K Q1 इंटू Q2 अपान, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये बटा का बटा है तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर भी 4 का गुणा हो जाएगा, अब बटे में R²। देखिए तो इतना के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं, F रख सकते हैं, तो जो F डैश हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 चौके 36, इसके जगह पे F, यानी जो पुराना बल है उससे कितना गुना हो गया 36 गुना हो गया ना। तो वही तो हमने किया है, जब Q और Q2 का जितना गुना कहे तो ये समानुपात में होता है, ये क्या होता है समानुपात में, तो जितना कहेगा इसको जितना गुना कहेगा इसको जितना, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना गुना हो जाएगा बल। यदि दूरी को कर रहा है आधा करेगा, यानी आधा भागा में करेगा, आधा या 1/3 या 1/4 करेगा तो उसका स्क्वायर करके समझिए उतना गुना हो जाएगा, यही गुना कहे तो इतना भागा हो जाएगा। तो वही जो बल है इतना गुना भी हो रहा है, इतना गुना भी हो रहा है, तो आवेश के कारण इतना गुना हो रहा है, और दूरी को चेंज करें तो इतना गुना हो जा रहा है, तो जो टोटल हमारा बल हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 चौके 36 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 गुना। बात समझ में आई है, तो आपको इससे बेहतर करने से आसान हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आएगी, यदि कंसेप्ट आप लोग समझ गए हैं तो ये बेहतर हो जाएगा करना।
ठीक है, तो 36 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 27 का 36F है ना, यानी पुराने वाले, ये 36 गुना का मतलब यानी पहले वाले बल से 36 गुना। ठीक है, हम F डैश नया बल निकालते हैं, आप पुराना बल F ही मानते हैं ना, तो वहीं पुराने वाले बल से इतना गुना हो जाएगा 36 गुना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 27 का ऑप्शन नंबर सी लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को के समीप लाने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इनमें कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है, तो इनमें आकर्षण बल लगेगा, तो जब इनको समीप लाएंगे तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है होती है घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। यहीं प्रतिकर्षण होता तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए? स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर कह रहा है दो कण जिन पर Q1 तथा Q2 के आवेश हैं एक निश्चित दूरी पर रखने से एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। देखिए एकदम 27 क्वेश्चन वाला सॉल्व ऐसे एकदम ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए कैसे आसान जल्दी से हो जाएगा, आपको इक्वेशन ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि इतना यदि दोनों कणों की बीच की दूरी को घटाकर 1/3 कर दे। देखिए अब दूरी को घटा के 1/3 कर रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 3 3 9, यानी जो बल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा पहले वाले बल से। कितना हो जाएगा? 9 गुना। अगर प्रत्येक कण का आवेश 2 गुना कर दिया जाए, और प्रत्येक कण का आवेश यानी Q1 को भी 2 गुना कर दे रहे हैं और Q2 को भी क्या कर दे रहे हैं? 2 गुना कर दें, तो इनका आपस में गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो एक बार देखिए वहीं बल आवेश को बढ़ा रहे हैं तो 4 गुना हो रहा है, और दूरी को चेंज कर रहे हैं तो 9 गुना हो जाएगा। फिर इसका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 गुना। इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 36 गुना, यानी इसका भी 36 गुना है और इसका भी 36 गुना आया था। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 36 गुना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 36, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में है? तो ये आसान है बिल्कुल। ठीक है, समझ गए हैं? क्योंकि दूरी का क्या, दूरी यदि 1/3 करेंगे तो इसका स्क्वायर करके उतना गुना कर दीजिए। यही दूरी अगर 3 गुना होती तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो जो बल हो जाएगा 1/9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/9 गुना। देखिए 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 करेंगे, और यदि 1/3 है तो इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट 9 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो बस यही व्युत्क्रम अनुपात का मतलब यदि गुना में है तो भागा में चले जाएगा, भागा में है तो गुना में चल जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए नोट करिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। इतना नोट करिए। देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 2 × 10⁻11 मीटर है। इतनी ही दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल से होगा। तो भाई जो प्रोटॉनों के बीच लगेगा बल, दूरी सेम है इसकी, यानी इसके भी दूरी दोनों की क्या है? सेम है। दोनों का मान कितना दिया है? इसका भी दूरी कितना है? 2 × 10⁻11 मीटर, ये भी दूरिया है, और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो भी उतना ही है। ठीक है, तो दूरी सेम है। ठीक है, ये प्रोटॉनों के बीच लग रहा है, हमें इलेक्ट्रॉनों के बीच निकालना है। तो आपको पता ही है कि जो होता है, ये हमने अभी ने सॉल्व किया, आगे भी सॉल्व किए थे, पीछे भी सॉल्व किए थे कि कौन से क्वेश्चन में, देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में या 22 नंबर क्वेश्चन में, कि वायु में स्थित 2 आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल F है, तो निवात में ये तो होता ही है सेम। कहाँ गया? हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन में सोल्व किए थे कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल F न्यूटन है, तो प्रोटॉनों के बीच कितना होगा? F ही न्यूटन होगा। तो प्रोटॉनों के बीच कितना है? जो बल F होगा वो भी किसके बीच होगा? इलेक्ट्रॉनों के बीच भी क्या होगा? F ही होगा। इन दोनों बल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उनका मान क्या होगा? बराबर होगा। तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
अब क्यों होगा, आपको पता है प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये पॉजिटिव होता है हमारा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पे आवेश क्या है, समान है, दूरी भी क्या है, समान है, तो जो बल निकालेंगे वो भी क्या होगा, समान ही होगा। बात समझ में आई है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में आज लेसन ये समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे तेज पढ़ा रहे हैं तो बोल दीजिएगा, ठीक है, आगे से हम लोग धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, ठीक है। देखिए क्या करा है 31 नंबर में, समझिएगा। कह रहा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर प्रथम वस्तु पर इतना कूलाम का धन आवेश उत्पन्न होता है, तो द्वितीय वस्तु पर उत्पन्न आवेश होगा, द्वितीय वस्तु पर उत्पन्न आवेश होगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा दो वस्तु को आपस में रगड़ रहे हैं, आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। तो कह रहा है जो प्रथम वस्तु है उस पर कितना आवेश उत्पन्न हो जा रहा है 9.6 × 10⁻19 कूलाम का धनावेश उत्पन्न हो जा रहा है। तो द्वितीय वस्तु पर उत्पन्न आवेश होगा, द्वितीय वस्तु पर उत्पन्न आवेश होगा, कितना होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होंगे उतना ही जो त्यागेगी उस पर धनावेश उत्पन्न होगा और जो ग्रहण करेगी उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो रगड़ रहे हैं दोनों वस्तु को, क्या कर रहे हैं आपस में, इसको भी रगड़ रहे हैं, आपस में ला के रगड़ रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना उत्पन्न हो रहा है, एक पे कह रहा है 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश उत्पन्न हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ है। तो जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उतना ही हमारा क्या होता है, आपका चार्ज लगता है। यदि त्यागेगी वस्तु, यानी जैसे मान लीजिए रगड़ रहे हैं तो इस वाले हाथ से इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहे हैं, तो इस पे जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएंगे, ये जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उतना इस पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये वस्तु इतना धनावेशित हो जा रही है, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये क्या कर रही है, त्याग रही है। क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को मूव कर रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन मूव किए यहाँ से यहाँ गए तो इस पर इतना धनावेश चार्ज हो गया, ये इतना ग्रहण की है तो उस पर इतना ही क्या हो जाएगा, ऋणावेश चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋणावेश चार्ज हो जाएगा, तो उतना ही होगा। बात समझ में आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उतना ही आपका चार्ज लगता है वस्तु पे। आप बात करता है किस पे डिपेंड, यदि त्यागेगी तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, जो ग्रहण करेगी उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा उतना ही धनावेश चढ़ेगा, उतना ही ऋणावेश चढ़ेगा। बात समझ में आई है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होगा किस पे, यानी ऑप्शन नंबर बी, इस दूसरी वस्तु पे भी ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा उतना का ही, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है हमारा, अर्धचालक है। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन इसको SI से डिनोट करते हैं ना, ये क्या होता है हमारा, अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये हमने पढ़ा ये। तो अर्धचालक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 32 और 3 क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा 33 में देख लीजिए, 33 कह रहा एक n प्रकार का अर्धचालक है। जो n प्रकार का अर्धचालक होते हैं, n से क्या होता है, हमने बताया था निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव, यानी क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं वो, ठीक है। तो इसमें ऋणावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो n टाइप का मतलब निगेटिव होता है, लेकिन उसमें हमने बताया था कि जो n टाइप होता है, जो n टाइप होता है या जो p टाइप होता है, ये जो दोनों ही टाइप होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ना कि n से निगेटिव हमने बताया था, p से पॉजिटिव, ये मत मानिए कि ये पॉजिटिव होते हैं निगेटिव होते हैं, ये नहीं, दोनों ही क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। तो 33 में उदासीन कौन सा ऑप्शन दिया है, उदासीन ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विद्युत उदासीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एन टाइप भी विद्युत उदासीन होता है और पी टाइप भी विद्युत उदासीन होता है। बात समझ में आई है। चलिए बात करते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन की।
34 तो क्या करा इसमें कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है। ठीक है, यदि एक कांच की छड़ को, कांच की छड़ है, जो छड़ है वो किसकी है, कांच की है, और जो कपड़ा है यानी जो कपड़ा है वो किसका है, रेशम का है। तो रेशम के कपड़ा से हम क्या कर रहे हैं, उस पर रगड़ रहे हैं, तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा कि ऋण आवेश आएगा। यानी कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो धन आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा होता है, जब कांच को रेशम के कपड़े से लपेटते हैं, ठीक है, रेशम के कपड़े से लपेटते हैं, तो इस कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, रेशम के कपड़े पे चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, जब भी आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से आप रगड़ेंगे, ठीक है, उस पर घिसटेंगे, ऐसे रगड़ेंगे, तो क्या होगा, कांच से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है किस पे, इस रेशम के कपड़े पे। तो अब कांच से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते, जाहिर सी बात है कांच पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और रेशम पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और जितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, वो बात करेगा कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं उन पे। ठीक है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे तो 3 से गुणा कर दीजिए, 16 × 48 4.8 हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 16 × 5 80 यानी 8 × 10⁻19 कूलम का आवेश, धनावेश ऋण आवेश ऐसे उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कांच धनावेशित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, छड़ के बारे में पूछ रहा है ना, छड़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जा रहा है, तो धनावेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई है। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है इसमें +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम का आवेश वाले 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल होगा। तो देखिए जैसी बात है, एक प्लस है एक माइनस है, आकर्षक बल लगेगा। तो ये Q1 और Q2 का मान दिया है, Q1 का मान दिया है यहाँ पे देखिए, Q1 का मान दिया है +10 माइक्रोकूलम और Q2 का मान दिया है कितना, -10 माइक्रोकूलम। तो क्या करते हैं, क्या होते हैं, जो Q होता है बल के समानुपात में होता है, तो इसका गुणा कर देंगे ना, तो 10⁻100 कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोकूलम का क्या हो जाएगा, जो बल होगा उत्पन्न होगा अभी किसके कारण, आवेश के कारण। ठीक है, और दूरी कितना दिया है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है, यानी कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए अब ये हो जा रहा है इतना, या पूरा फार्मूला पे सॉल्व कर दीजिए। जैसे F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/r², ये होता है। चलिए हम K का मान रख दे रहे हैं, K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। देखिए इसको सॉल्व किए हैं हम लोग, Q1 और Q2 का मान तो 10⁻100, तो कितना हो जाएगा 100, तो इसको 100 को लिख सकते हैं क्या, 10⁻2 लिख सकते हैं। अब गुड़े देखिए 1 माइक्रो में कितना होता है, 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻6, तो 2 माइक्रोन है ना, तो 10⁻6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 6 × 12, 10⁻12 लग जाएगा। ठीक है, और देखिए दूरी कितना है हमारा, दूरी कितना है, 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दूरी स्क्वायर होती है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब इसी को सॉल्व करिए, तो देखिए आगे, चलिए अब गुणा कर लीजिए सबका। देखिए 10⁻9 है या 10⁻2 है, कितना हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा, 10⁻11 तो हो जाएगा 9/25 गुणे 10⁻, देखिए 10⁻11 है पॉजिटिव में, ये 10⁻−12 है, तो 10⁻11 सॉरी 12 और 10⁻11, ये आधार सेम है तो घातें जुड़ती हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या होगा, ये घट के -1 हो जाएगा, यानी -1 कितना हो जाएगा, -1। अब इसका भाग कर दीजिए, अब इसका भाग करिए, 9 में 25 का भाग करिए, 9 में 25 का भाग करिए, तो देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, 9 का 25 में भाग करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 90,
25 दिया 75, ठीक है। कितना हो जाएगा 5, 8 में से 1 जीरो बढ़ जाएगा, 25 छक्का 150 कट गया। आपको पता है जब दशमलव इधर जाता है तो जो घात होती है माइनस में बढ़ती है, तो एक स्थान ले जाएंगे, ठीक है। तो 0.36 है तो इसको एक स्थान इधर ले जाएंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब -1 पहले से है, इसमें -1 पहले से है तो हो जाएगा 3.6 × 10⁻2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना 3.6 × 10⁻2, इतना न्यूटन का जो बल लगेगा इस पे वस्तु पे लगेगा। तो 3.6 × 10⁻2 न्यूटन का बल लगेगा। ये ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। इस फार्मूले पे ही आप सबका मान रख के सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 10 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम, तो 100 माइक्रोकुलाम देखिए यहाँ पे माइक्रोन इसके साथ भी एक बार रखेंगे, इसके साथ भी एक बार मान रखेंगे, तो इसका भी मान 10⁻6 होगा, इसका भी 10⁻6, तो जुटेगा ना वो तो 10⁻12 हो जाएगा। तो वहीं लिखें यहाँ पे। बात समझ में आई है। चलिएगा, तो यहाँ से आपका ये लेसन समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जहाँ पे भी ना समझ में आया होगा वहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो आगे यहाँ से तो समाप्त हुआ है लेसन, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, लेसन नंबर 20, जिसका नाम है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत शेल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।